हाय गाइस, लेक्चर 29.8। आज हम फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पीएमटी का फार्मूला, उसे देखेंगे। उसके साथ इन 5 फार्मूलाज को भी देखेंगे। उसकी वजह यह है कि पीएमटी इनके साथ आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कार परचेज करनी है थ्रू बैंक, ठीक है। तो कार की एक्चुअल वैल्यू है 10 लाख और आपने 20% के हिसाब से डाउन पेमेंट कर दी। 20% आपने पे कर दिया 200,000 यानी 2 लाख। तो बकाया कितना बचा? बाकी कितना बचा? 800,000 यानी 8 लाख। अब इस 8 लाख के ऊपर बैंक ने अपनी सारी गेम करनी है। गेम से मुराद है कि जाहिर है वो इस वैल्यू को तो वापस लेगा ही लेगा, लेकिन आपसे जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स लेगा तो उस पर कुछ प्रॉफिट या इंटरेस्ट भी लेगा। तो फॉर एग्जांपल 10% कर ले, यहां पर हर बैंक के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है, 8%, 14, जितना भी। और इंस्टॉलमेंट पीरियड यानी अगर 3 साल का आपका इंस्टॉलमेंट पीरियड है तो उसमें कितने मंथ्स होंगे? 36, बिल्कुल 36, ठीक है। तो ये आपका आ गया 36, समझ आ गई जी। ये आपका आ गया 36 यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 ईयर्स है ना, और हर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आपका 36 आ गया। अब आईपीएमटी के फार्मूला पर आते हैं। देखिए, अगर आपने हर मंथ का निकालना हो कि पहले मैं ना आपको पीपीएमटी बताता हूं फिर आईपीएमटी बताता हूं। अगर आपने हर मंथ ये जो वैल्यू है, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 8, यहां तो हमारी 36 इंस्टॉलमेंट्स है ना, अगर आपकी 8 इंस्टॉलमेंट्स होती, 8 इंस्टॉलमेंट्स होती, तो हर महीने आपको कितना पे करना पड़ता? 100,000 हर महीने के हिसाब से। अगर आपकी 8 इंस्टॉलमेंट्स होती, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मंथ 1 में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आपको पे करनी पड़ती? 100,000। ये मंथली इंटरेस्ट उसके अलावा है, तो यहां पर क्या आ जाता? 100,000, फिर सेकंड में 100,000, थर्ड में, इसी तरह आपके 8 महीनों में। तो अब ये तो हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हमारे पास पीपीएमटी का फार्मूला यूज होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल करें इज इक्वल टू पीपीएमटी, जो ही आप इसको लिखेंगे, देखिए ये आ गया आपके पास रेट। अब आपसे पूछ रहा है रेट, ठीक है। तो रेट इज दिस, ये रेट है ना आपका, और डिवाइडेड बाय 12। अब मैंने डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि प्रॉफिट जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आप निकालने जा रहे हैं एक मंथ की, सिंगल मंथ की, ठीक है। तो अपना सिंगल मंथ की निकालने जा रहे हैं ना, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट लिखा हुआ वो ओवरऑल का लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय 12 करने से क्या आ जाएगा? ये एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो डिवाइड बाय 12 1 मंथ आ जाएगा, ठीक है जी। आगे वो आपसे पूछ रहे हैं पीआर। ये आपका क्या है? ये बेसिकली आपने यहां पर कौन से मंथ की वो पूछ रहे प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये मंथ है ना मेरा, उस मंथ का आप सीरियल नंबर दे दें, ठीक है। तो अब ये देखें, ये मेरे 36 तक डिफरेंट मंथ्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी दे सकते हैं। यहां पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर मींस नंबर ऑफ पीरियड्स, तो नंबर ऑफ पीरियड्स में ये आ जाएगा आपका। आगे आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, टोटल जो आपकी वैल्यू है वो ये है ना, जो बैंक से अमाउंट ली है, तो वो ये सिलेक्ट हो गई। आगे आप एफवी को खाली छोड़ दीजिए, 0 सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, और यहां से आप ये कॉमा सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये आपको दे रहा है मंथ 1 में आपने इतनी पेमेंट करनी है। अब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो सारे 36 मंथ्स की आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे इसको फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे, ये फिक्स हो जाएगी। अब देखिए, जो C4 है उसे आपने फिक्स नहीं करना, क्योंकि देखिए यहां पर मंथ 1 है ना, तो इसमें क्या आना चाहिए? मंथ 2, 3, इसी तरह जब आप ड्रैग करेंगे तो ये आप चाहते हैं चेंज होती जाए, तो ये चेंज होती जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू को कर लें, इसको भी आप F4 कर लें, और इसे भी आप F4 कर लीजिए और क्लोज कर दें, ठीक है जी। ये दोबारा वही आ गया है, तो ये को अब इसको ड्रैग करके आप नीचे लिए, ठीक है। ये देखिए, ये अब आप यहाँ से सम करेंगे, इज इक्वल टू सम, और ये देखिएगा
ये आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। ये आपका टोटल सम हो गया। ये देखिए जी 800,000 ये जो आपकी वैल्यू थी उसने डिवाइड करके बता दिया, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस देनी है तो इतनी अमाउंट आप प्रिंसिपल वैल्यू की पे करेंगे 19,147। इसी तरह डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट वैल्यूज वो ले आया है, कितनी कितनी किस हिसाब से पेमेंट करें। अब आ जाता है जी अब उसके बाद आ जाएगा आपका उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आईपीएमटी का फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू आईपीएमटी, ठीक है जी। और यहां पर अब आप देखिए रेट पूछ रहा है, रेट इज दिस, और यहां पर मैं इसको फिक्स कर लेता हूं ताकि जब हम ड्रैग करके नीचे लाएं तो हमारी वैल्यू चेंज ना हो, डिवाइडेड बाय 12। अब वो आपसे पूछ रहा है पीआर, फिर जी आप सीरियल नंबर दे दीजिए अपना, ठीक है, कौन से मंथ का। आगे आ गया जी नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड इज दिस। आगे आ गया पीवी पर आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, टोटल वैल्यू ये, ठीक है जी। एफवी को आप ओपन छोड़ दीजिए और आगे आ गया जी टाइप ऑफ द पीरियड 0 कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है। ये देखिए जी यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसे कॉमा सेलेक्ट करेंगे और अब आप ये देखिए, अच्छा ये इनको भी आप फिक्स कर लें, ठीक है जी। इसे सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर दीजिए और इसे भी सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दें, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ से, और अब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आए, ये देखिए, और यहाँ से अब आप इसको टोटल सम कर दीजिए। सम इज दिस, और ये देखिए ठीक हो गया जी। अब ये आपका इंटरेस्ट निकल आया उसके ऊपर, और यानी इतना इंटरेस्ट पे करना है और इतनी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी टोटल आपने बैंक को कितनी पेमेंट करनी है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। यही काम अब आपको पीएमटी का बताता हूं, फिर आपको बिल्कुल पीएमटी क्लियर समझ आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं पीएमटी को यूज ना करूं, पहले मैनुअल आपको बताता हूं। तो अगर मैंने जनवरी का निकालना है कि जनवरी में मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड अप कर दूंगा तो ये मेरी वैल्यू निकल आएगी। सही हो गया। तो इसी तरह आप ड्रैग करके नीचे लाएंगे, सारी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन पीएमटी को यूज करने का क्या फायदा होगा आपको, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब आपको इस एक काम के लिए जो अभी हमने ये निकालना था कि कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है, आप आईपीएमटी को अलग से यूज करते हैं, पीपीएमटी को अलग से, और फिर यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन, उसके बजाय डायरेक्ट आप पीएमटी को भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ इज इक्वल टू पीएमटी और यहाँ पे स्टार्ट करूं, अब वो पूछ रहा है रेट अगेन दिस डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मैं मंथली को फाइंड आउट करना चाहता हूं। आगे आपका अल्लाह भला करे आ गया एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड्स इज दिस, आगे आपकी प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस, आगे एफवी आपका आ गया, उसको ओपन छोड़ दें 0 और यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए। ठीक हो गया जी, ये आपका निकला। अब इसी में देखिए मैं इसको भी फिक्स करने लगा हूं F4, और फिर जी मैं आई एम ऑल्सो फिक्सिंग दिस एंड फिक्सिंग दिस, ठीक है जी। ये आ गया, यहां से इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए वही वैल्यू जो हमने इन दोनों को ऐड अप करके दी थी वो पीएमटी के फार्मूला से आ गई। इसी तरह आप इसको ऐड अप कीजिए और यहां पर ले आइए, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई है, हर मंथ के हिसाब से आपकी अलग अलग पेमेंट आ गई है कि हर मंथ आपने कितनी कितनी पेमेंट करनी है। क्लियर हुआ जी। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करूं, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, दिस प्लस दिस,
तो देखिए ये अमाउंट आ गई है ना जो यहाँ पर है। इसी तरह आप इन दोनों को जहाँ जहाँ भी ऐड करेंगे तो ये अमाउंट सेम ही आएगी, ठीक है जी। तो अब हम सम कर लेते हैं, इज इक्वल टू सम, और सम में देखिए अगर मैं इस सारे को ऐड अप करूँ ये, तो देखिए ये एक अमाउंट आ गई। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं दिस प्लस दिस, तो देखिए सेम अमाउंट आई है ना। तो ये जी फायदा है पीएमटी का। अच्छा अब आपको बताऊं, अब ये तो था एक स्पेसिफिक मंथ की ना, एक सिंगल मंथ की, ठीक है। तो अगर आपने यूज कर, ये तो एक सिंगल मंथ, हर मंथ की अलग अलग थी और फिर एंड पे ऐड कर लिया। अगर मैं कहूं कि मुझे चाहिए मंथ 12 से मंथ 17 तक, और आप कहीं आगे कैलकुलेशंस कर रहे हो जिसमें आपको चाहिए हो, तो क्या आप मैन्युअली आएंगे यहां से देखने के लिए? नो। उसके लिए यानी रेंज के लिए अगर आप रेंज के फाइंड आउट, अब देखें आईपीएमटी और पीपीएमटी, ठीक है। अब आईपीएमटी का मैं बताऊं, जो कम आईपीएमटी है ये क्या करेगा, आईपीएमटी की तरह ही काम करेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि उसमें आप एक सिंगल मंथ को देख रहे थे जबकि इसमें एक रेंज होगी। अच्छा अब देखिए यूज करते हैं इज इक्वल टू कम आईपीएमटी, और इसको अब देखिए वो पूछ रहा रेट इज दिस डिवाइडेड बाय 12, उसी तरह से एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड्स इज दिस, प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस। अब वो आपसे पूछ रहा है आगे स्टार्ट पीरियड। तो अब आप ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मुझे ना ये इस मंथ से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। और अब देखें ठीक है ना, और कहाँ तक जाना है जी, मुझे इस मंथ तक, ठीक है जी। तो ये मेरा स्टार्ट पीरियड और वो आगे मेरा एंड पीरियड और 0, और इसको ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई इक्वल टू कम प्रिंस और दिस रेट इज दिस डिवाइडेड बाय 12, और आगे आपका आ जाएगा जी नंबर ऑफ पीरियड्स इज दिस, प्रिंसिपल वैल्यू इज दिस, स्टार्ट पीरियड, ठीक है। स्टार्ट पीरियड आप फिर मैन्युअली भी दे सकते हैं, जैसे 1 से 3 तक आप मंथ का चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मंथ 1 और वहाँ से मंथ 3 तक मैन्युअली भी दे सकते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। और 0 और यहाँ से क्लोज कर दें। तो ये देखिए क्या आ गया 1 से 3 तक, ठीक है। ये देखिए 1 से 3 तक ये आपकी कितनी वैल्यू बनती है, यहाँ पे टोटल देखें 57,921, और यहाँ पर भी वही आई है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह सजेशन हो सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन